हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने के लिए हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल में न्यू हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी जेमिनी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम पार्टनर की जो है एनर्जीज देखेंगे। लेट्स सी पार्टनर की पहले हम लोग एनर्जीज देखेंगे। जेमिनी, अगर आप किसी नो कांटेक्ट में हो तो दिस कैन बी योर रीडिंग, ये आपका रीडिंग हो सकता है। पार्टनर की पहले एनर्जीज। ओके, डीलिंग विद द पाइसियन या फिर एरिस लियो या फिर सैजिटेरियस या पाइसियन या कैंसर या स्कॉर्पियो, किसी एक से आप डील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल बट दे हैव बाउंड्रीज। ओके, सी मैं जो देख रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ जेमिनी, वो ये है कि आपके जो पार्टनर है बेसिकली आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। लाइक आई डोंट नो, ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लेकिन ये आपके साथ वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे और उस वजह से बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। बिकॉज़ ये आपके साथ वो सेम कनेक्शन नहीं बना पा रहे, तो इस वजह से बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। अब क्या है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने बारे में ये सोच के रखा है कि इनके लाइफ में जो भी होना था वो हो चुका है, एक बाउंड्री बनी हुई है। इस पर्सन को अब ये लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप का। इस पर्सन को ये फील होता है कि इस रिलेशनशिप का कोई उनको फ़ायदा खास नहीं हो रहा है, तो इन्होंने एक बाउंड्री बना के रखी है। बाउंड्री क्या है कि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब ये आपके तरफ और ये एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। या तो आपके ये सिनेरियो हो सकता है, या तो आप खुश हो, या ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। दिस इज़ समबडी जो थर्ड पार्टी है, मे बी दे आर मैरिड एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग दे आर मैरिड, बट ये इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। आपके साथ अगर कुछ कनेक्शन इनका बना भी था तो दे वॉन्ट टू जस्ट लीव इट एज इट इज़ छोड़ना चाहते हैं, बट लेकिन आपको याद ज़रूर करते हैं। दे रियली मिस यू, दे रियली वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, बट एज इट इज़ सिचुएशन को बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू लीव द सिचुएशन एज इट इज़, क्योंकि इसमें वो कोई भी तरीके का एनर्जी नहीं डालना पसंद कर रहे हैं। जेमिनी ऑनेस्टली नहीं डालना पसंद कर रहे हैं। हाँ, इनको एक चीज़ ज़रूर है कि इन्होंने बीच में शायद ट्राई किया था, शायद आपको कांटेक्ट करने का या समथिंग और दी अदर, बट लेकिन ये श्योर नहीं थे कि आप इनसे कांटेक्ट होगे नहीं होगी, श्योर नहीं थे। इसलिए ये अभी पूरा सिनेरियो को एज इट इज़ ऐसे ही रखना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी और भी देखेंगे। लेट्स सी कि ये पेज ऑफ कप्स के थोड़ी सी मुझे जो एनर्जी पेज ऑफ कप्स की लग रही है उसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को। They are talking behind your back.
building foundation, feeling safe, starting a family. So this is somebody who is a people pleaser. They are talking behind your back, आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में. This is somebody who is in family. ये अच्छा खासा फैमिली रिलेशन है इनका, इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है या हस्बैंड है. दिस इज़ समबडी हु इज़ अ प्रॉपर फैमिली पर्सन. फैमिली लाइफ में ये आपकी पुरानी चीज़ों को याद ज़रूर कर रहे हैं, बट दे आर वेरी जेलस ऑफ वेयर यू आर. आप जिस मुकाम पे पहुँचे हो जेमिनी, ये पर्सन उस चीज़ से जेलस है. ये पर्सन उस चीज़ से जेलस है. आप जिस सिनेरियो में पहुँचे हो जेमिनी, ये उस चीज़ से जेलस है. ये उस चीज़ से जेलस फील कर रहे हैं. ओके, जेलस क्यों फील कर रहे हैं? जेलस क्यों फील कर रहे हैं? बहुत वियर्ड एनर्जी है. दोनों तरफा ब्लैक वाइट देखना चाहते हैं, दोनों तरफा की चीज़ें देखना चाहते हैं. दिस इज़ समबडी जिनको खुद ही जिनको खुद ही नहीं पता कि उनको करना क्या है. कोई ऐसा पर्सन है जो अपने मोरल के लिए रहता है. कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी बस चीज़ों के लिए रहता है और कुछ खास नहीं है इस पर्सन के लाइफ में, बट ऐसे ही ये पर्सन सोचते हैं. इनके सोचने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है. ये कभी कभी रिपेंट करते हैं कुछ चीज़ों को जेमिनी, कि काश ये आपके साथ होते तो अभी एक बहुत अच्छी फैमिली होती, एक टुगेदरनेस होती. बट लेकिन कभी कभी सोचते हैं ऐसा, कभी कभी सोचते हैं कि अब अगर ये आपके साथ होते तो कैसा होता. कभी कभी सोचते हैं ऐसे. हाँ, बट सोच ही रहे हैं. अब आप ये मत समझना कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, बिकॉज वो तो मुझे नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे. लेट्स सी आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में. भाई आपने ना एक चीज़ करी थी बहुत पहले. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपने ये करी थी या नहीं. वो जो आजकल गाना है ना, तड़पाओगी कौन सा था वो? तड़पाओगी तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे, है ना. मैं ज़्यादा गा के नहीं बोलूँगी, उस कॉपीराइट हो जाएगा. बट मुझे लगता है आपने एक बार इनके साथ ऐसा करा हुआ है ऑलरेडी. इनको बहुत चांस आपने दिया हुआ है. आप कॉन्स्टेंटली मे बी 8 years बोलो या फिर 2 years बोलो. 8 बहुत रिजेम्बलेंस हो रहा है, इसलिए मैं 8. ये कार्मिक बैटल था आपका इस पर्सन के साथ रहना या रिलेशनशिप बनाना.
आपने इस चीज़ के बारे में आपने बहुत ड्रेनेज करी है अपनी ऑलरेडी। आपके माइंड में बहुत बार ऐसे थॉट्स आ चुके थे कि शायद आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, आगे आपका कुछ हो नहीं पाएगा, छोड़े या नहीं छोड़े। आपने बहुत चांसेस दिया इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आके अगर कुछ अच्छा कर सके, बट लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जो भी आपने सोचा, जो भी आपने चाहा, इस पर्सन ने हमेशा आपको गलत साबित किया है। आप बहुत कंपैशनेट भी हो, आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो, आपको पार्टी करना बहुत पसंद है, यू लव टू बी ऑन पार्टीज़ एंड सोशल नेटवर्किंग। आपको ये सब चीज़ें बहुत, लोगों से बात करना, ट्रैवल करना, आपकी ये फितरत है। बट इस पर्सन की भी ऐसी कुछ चीज़ें थी, बट लेकिन ये पर्सन आपको इस चीज़ का इतना फ़ायदा उठा के आपको इमोशनली इस पर्सन ने बहुत ही झुलसा दिया, और ये चीज़ आपको बहुत अभी भी हर्ट करती है, ये वाली बात। और अभी अगस्त में आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में देखो आ रहे हो, क्योंकि आप ये इमोशन से अब निकलना चाहते हो। अब आपको इस इमोशंस के आपने खुद ही ये चीज़ बोली है कहीं ना कहीं कि कोई फ़ायदा नहीं है इस इमोशंस का, इस इमोशन की बैगेज का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सो आप अब इस चीज़ से निकलना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि बस अब निकलते हैं, बिकॉज़ कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। इस चीज़ के बारे में सोचने का आपने खुद ही ये चीज़ सोची हुई है कि आप इससे निकल जाओगे। लेट्स सी और क्या है आपके दिमाग में जेमिनी। आप क्या है आपके मन में? यू हैव एडिक्शंस, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। यहाँ पे बुरा नहीं है इस रिश्ते पे वर्कअप करना, वापस आना या रिकन्सिलेशन करना, बट कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिज़र्व करते हो। पैशन, आप बहुत पैशनेट पर्सन हो, आप डिज़र्व करते हो पैशन, आप डिज़र्व करते हो। आप आप कहीं ना कहीं सोलमेट चाहते हो, कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, बट इस पर्सन को शायद कुछ और मंजूरी थी। सो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद बेबी चाहते थे, या चाहते हैं, या ऐसा कुछ ग्रोथ चाहते थे, वो नहीं हो पाया, या आपने चाहा बेबी, मे बी उन्होंने नहीं चाहा। अबॉर्शन दिख रहा है मुझे कहीं कहीं जगह पे। सो ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है जो आपकी जो पैशन है, जो लव है, उस चीज़ को ख़त्म किया है। या फिर आप इस चीज़ को ये भी कर सकते हो, बोल सकते हो कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड यू हैव किड्स, तो आपके अंदर वो जो वाइब है पैशन वाली वो ख़त्म हो गई है, बिकॉज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करते करते आप वो पुरानी चीज़ों, आपके लव लाइफ में जो पुरानी वाली जो स्पार्क है उसको कहीं ना कहीं लॉस कर दिया, एंड यू डोंट फील लाइक कनेक्टिंग नाउ। काफ़ी लोग के लिए मुझे दिख रहा है। But you are a lovable person. You are a lovable person and you deserve love. ये कार्ड आप देख रहे हैं ना, so you can manifest your lover. अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आप ला सकते हो अगस्त के महीने में, तो आपको एक चांस अपने आप को देना चाहिए। लेट्स सी कि शिवा आपके लिए क्या बोलते हैं, शिवा आपके लिए क्या गाइडेंसेस लाते हैं जेमिनी। लेट्स सी। Overburden, say no and release burden. You are taking on too much, trying to be everything to everyone and as a result feeling overburden. देखिए, आपको शिवा ये बोल रहे हैं कि आपको काफ़ी लोग ना अपने हिसाब से बहुत चलाते हैं और आप ना इस चीज़ का बर्डन अपने ऊपर बहुत ले चुके हो जेमिनी। सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज़ का जो बर्डन है, यू नीड टू से नो। कुछ चीज़ों के लिए आपको नो बोलना है, शायद आप नहीं बोल रहे हो नो, और आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हो चीज़ें जो कि आपके सिचुएशन से काफ़ी वो भारी है। आप मतलब आप इतना ज़्यादा एक चीज़ ले रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत भर जाओगे। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये जो बूंद बूंद से चीज़ें आप कर रहे हो, ये आप टॉक्सिसिटी ले रहे हो, लोगों की नेगेटिविटी ले रहे हो। तो शिवा आपको बोल रहे हैं कि इसको नो बोलना सीखे, रिलीज़ बटन दबाइए, रिलीज़ द बर्डन। आप बहुत ज़्यादा लोगों की चीज़ें सुन रहे हो, कर रहे हो, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छे इंसान हो जो आप ऐसा लोगों जो बोल रहे हैं लोग, आप वही करे जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये रिलीज़ करना होगा, नो बोलना होगा कुछ लोगों को जो आपको डिज़र्व नहीं करते आपके प्यार को। ओके, सो से नो टू देम। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।